नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लेक्चर अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। शिशुपाल पर्वत जो ट्रैकिंग के लिए प्रसिद्ध है, किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है महासमुंद। तो शिशुपाल पर्वत महासमुंद में स्थित है और ये ट्रैकिंग के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। जो राज्य के विभिन्न पर्यटक हैं, पर्वतारोही हैं, वो ट्रैकिंग के लिए इस पर्वत में अभ्यास करते हैं और सालाना जो सैलानियों की संख्या है, ट्रैकिंग के लिए आने वाले जो व्लॉगर्स हैं, इनकी संख्या लगातार इस पर्वत में बढ़ रही है। इस पर्वत का नाम है शिशुपाल पर्वत और ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO की किस हेल्थ कॉन्फ्रेंस में दंतेवाड़ा की झलक दिखाई गई? तो इसका सही जवाब है जिनेवा हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। तो जिनेवा हेल्थ कॉन्फ्रेंस में जो दंतेवाड़ा की झलक दिखाई गई, वहाँ पे जो स्वास्थ्य कार्य हो रहे हैं उसको दिखाया गया। और 6 से 7 दिसंबर तक ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ नाम से ये जो विषय से कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई जिनेवा में। WHO जिसका गठन 7 अप्रैल 1948 में हुआ था, है ना? इसको 74 वर्ष हो चुके हैं, ये भी याद रखना है आपको। इसके जो अभी वर्तमान में हेड हैं या डायरेक्टर जनरल हैं, टेड्रोस एधानोम है, ठीक है। और इसकी पेरेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। WHO जो है स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न फैसले लेता है और इसके साथ ही जो आप कह सकते हैं बीमारियां फैलती हैं, वैश्विक बीमारियां, उनको नाम भी देता है और उनका डिजीज़ को क्लासिफाइड भी करता है, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट जारी करने का कार्य भी WHO के द्वारा किया जाता है। तो ये सारी बातें आपको इस प्रश्न से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य और पोषण की डेल्टा रैंकिंग में कौन सा आकांक्षी जिला देश में प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब है सुकमा। तो स्वास्थ्य और पोषण की डेल्टा रैंकिंग में आकांक्षी जिला सुकमा को देश में प्रथम स्थान मिला है। इस जिले में गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषण आहार प्रदान करने की दर जो है वो 99.14% है, जबकि संस्थागत प्रसव में जिले में 4% की बढ़ोतरी हुई है और वर्तमान स्थिति में 90% जो संस्थागत प्रसव किए जा रहे हैं। गर्भवती महिलाओं की ANC रजिस्ट्रेशन में 4% की बढ़ोतरी हुई है। जिले में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, मूलभूत सुविधाओं के विकास, कौशल विकास, जल संसाधन के क्षेत्र में बेहतर कार्य किया गया है। परिणाम स्वरूप नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी आंकड़ों में अक्टूबर माह के ओवरऑल रैंकिंग में सुकमा को तीसरा स्थान मिला था, ठीक है। ओवरऑल रैंकिंग में तीसरा स्थान मिला, जबकि स्वास्थ्य और पोषण की डेल्टा रैंकिंग में प्रथम स्थान मिला है। तो ये सारी बातें इस प्रश्न से आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों। यूक्रेन के जो कह सकते हैं राष्ट्राध्यक्ष हैं व्लादिमीर जेलेंस्की और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, इन दोनों को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर खिताब 2022 दिया गया है। अब टाइम जो है अमेरिकी साप्ताहिक पत्रिका है जिसका प्रकाशन न्यूयॉर्क शहर से होता है। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी और कई दशकों तक इस पर हेनरी ल्यूस का प्रभुत्व रहा है। टाइम के विश्व में कई विभिन्न संस्करण जो हैं प्रकाशित होते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है टाइम मैगजीन के बारे में। अब आप समझ सकते हैं कि टाइम जो मैगजीन है इसका पर्सन ऑफ द खिताब क्यों व्लादिमीर जेलेंस्की और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरक्षण प्रतिशत एवं आरक्षण रोस्टर बिंदुओं का परीक्षण एवं निर्धारण करने हेतु किस समिति का गठन किया गया? तो इसका सही जवाब है कुंजाम समिति का। तो कुंजाम समिति जो कि श्री D.K. कुंजाम जो कि विशेष सचिव हैं छत्तीसगढ़ शासन में और सामान्य प्रशासन विभाग में, इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है जो कि 5 सदस्यीय है। इसमें अन्य सदस्य MD दीवान, MR ठाकुर, GN सांकला, अनिल कुमार विरकल, है ना? ये सारे सदस्य हैं, ठीक है। और इनका काम जो है वो राज्य में
नए आरक्षण के आधार पर राज्य एवं राज्य के बाहर कार्यालय छत्तीसगढ़ भवन सदन संभाग तथा जिला स्तरीय सीधी भर्ती में नियुक्ति हेतु एसटी, एससी और ओबीसी तथा आर्थिक वर्ग से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण प्रतिशत एवं रोस्टर बिंदुओं का परीक्षण कर एवं निर्धारण करने का कार्य इनको सौंपा गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब अंतिम प्रश्न आप लोगों के लिए है, इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में कौन सा तूफान आया है? ऑप्शन ए मॉन्डोस, बी हरिकेन, सी रीना, डी बीना। ठीक है, तो इन चारों को आप परीक्षण कीजिए और सही जवाब का जो है वो कमेंट में लिखिए। ठीक है, अब चलते हैं रिवीजन प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य को कितनी वंदे भारत ट्रेनें मिली हैं? तो इसका सही जवाब है 2 वंदे भारत ट्रेनें मिली हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ को 2 वंदे भारत ट्रेनें मिली हैं। वंदे भारत ट्रेन की खासियत तो आप जानते ही होंगे, ये भारत की सबसे तेज जो ट्रेनों में से एक है और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यह ट्रेन चलेगी। पूर्व नाम इसका T18 था, अब वर्तमान में ये वंदे भारत ट्रेनें हैं। देश में विभिन्न वंदे भारत ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ को 2 वंदे भारत ट्रेनें मिली हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको वंदे भारत ट्रेन से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से पहली वंदे भारत ट्रेन कब चलेगी? तो इसका सही जवाब है 11 दिसंबर। तो जी हाँ, 11 दिसंबर से छत्तीसगढ़ राज्य में वंदे भारत ट्रेन प्रारंभ हो जाएगी और ये जो पहली वंदे भारत ट्रेन है ये बिलासपुर से नागपुर के बीच में चलेगी। ठीक है, तो रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव होते हुए ट्रेन चलेगी और इसकी स्पीड भी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी और यह छत्तीसगढ़ की सबसे तेज ट्रेन बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि वंदे भारत ट्रेन जो है 11 दिसंबर से छत्तीसगढ़ में शुरू होने वाली है। ठीक है, ये पहला चरण है। दूसरे चरण में एक और ट्रेन छत्तीसगढ़ से जरूर चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्व पुस्तक परिपत्र ग्रंथ का विमोचन किसने किया? तो इसका सही जवाब है मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने। तो जयसिंह अग्रवाल ने अपने विभाग से संबंधित एक पुस्तक जो कि राजस्व पुस्तक परिपत्र ग्रंथ है उसका विमोचन किया है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी मेले का आयोजन 23 दिसंबर से 29 दिसंबर 2022 तक छत्तीसगढ़ में कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है रायपुर में। स्वदेशी मेले का आयोजन 23 दिसंबर से 29 दिसंबर 2022 तक छत्तीसगढ़ में रायपुर में किया जाएगा। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में यह आयोजन होगा। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसमें विभिन्न राज्य के जो विपणन संघ के लोग हैं वो भाग लेने आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में एविएशन सेफ्टी की संयुक्त राष्ट्र की रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका सही जवाब है 48वां। तो 48वां स्थान हासिल किया है। आपको बता दें कि 2018 में ये जब रैंकिंग जारी की गई थी तब भारत का एक स्थान जो था 102वां था और वर्तमान में ये जंप करके कितना पहुंच गया है? तो 48वां पहुंच गया है। तो ये हाईएस्ट एवर रैंकिंग है भारत की, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। हमने इस मामले में चाइना को बीट किया है, तुर्की को बीट किया है, पाकिस्तान और बाकी देश तो कहीं गिनती में ही नहीं आते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी रैंकिंग भारत ने हासिल की है और इसका लाभ भारत को होगा कि भारत में जो टूरिज्म सेक्टर है वो बढ़ेगा, क्योंकि एविएशन में हम बहुत अच्छे हैं। तो ज़्यादातर जो विदेशी पर्यटक आते हैं वो एविएशन का ही सहारा लेके आते हैं, तो निश्चित तौर पर टूरिज्म बढ़ेगा। भारत की जो एयरलाइंस है उनका बिजनेस भी बढ़ेगा और उनमें निवेश आकर्षित करने की क्षमता भी बढ़ेगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है और एक कह सकते हैं कि भारत का जो कद है लगातार विश्व पटल पर ऊंचा होता